डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 4 दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो समांतर होती हैं। किसी वृत्त पर एक आपको वृत्त खींचना है, कोई भी आपको त्रिज्या निश्चित नहीं की गई है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा वृत्त खींच सकते हैं। उसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर आपको दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये स्पर्श रेखाएं आपकी समांतर होंगी या नहीं। तो देखिए, पहले तो हम वृत्त खींचते हैं, तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे। सही, ये हमने एक ओ केंद्र का वृत्त खींच लिया, तो आप खींच ही सकते हैं प्रकार और पेंसिल की सहायता से। बहुत ही सिंपल है, कोई त्रिज्या दी नहीं गई है, जितने मन का हो आप खींच सकते हैं, बड़ा छोटा जितना भी खींचना चाहें। सही, खींच लिया। उसके बाद ये आपका ए बी जो है वो वृत्त का व्यास हो गया। ये सही, व्यास के सिरों पर, यानी एक ए के सिरों पर ये आर एस स्पर्श रेखा खींची और वी के सिरे पर ये जो है पी क्यू स्पर्श रेखा हमने खींच दी है। सही है, एक आपकी ये स्पर्श रेखा हो गई है और ये एक आपकी जो है ये स्पर्श रेखा हो गई, आप देख सकते हैं। ये समझ गए आप। ये आपका चित्र की तरफ भली बात देखें। ओ केंद्र का एक वृत्त, पी क्यू और आर एस आपकी दो स्पर्श रेखाएं जो आपका व्यास है ए बी, इसके सिरों पर खींची गई हैं। तो आपका सवाल ये कह रहा है कि पी क्यू और आर एस ये आपस में समांतर हैं या नहीं, ये सिद्ध करके दिखाना है। आपको मालूम है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सही है, तो ये जो है यहाँ पर लंब है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। सही है, और ये इधर भी 90 डिग्री का। सही, इसी प्रकार ये जो है आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये जो आपका 90 डिग्री का। समझ गए आप? कोई समस्या हो बता सकते हैं यहां तक। सही है, अब जो चित्र में जो है वो हमने लिख दिया, आप देखो, तो वही मैंने लिख दिया जो चित्र में कि माना वृत्त के व्यास ए बी के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस है। वृत्त का व्यास जो है ए बी है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस है। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, प्रत्येक सवाल में ज्यादातर यही लगा है, तो आपको रट गया होगा। इसलिए ओ ए ये जो है आर एस पर लंब है, आप देख सकते हैं, और ओ बी आपकी पी क्यू पर लंब है। तब आपका ओ ए आर ये कोण जो मैंने दिखाया ये आपका हो जाएगा 90, और ओ ए एस ये भी आपका हो जाएगा 90। इसी प्रकार ओ बी पी आपका 90 और ओ वी क्यू भी आपका 90 डिग्री, 90 अंश। समझ गए यहां तक? बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई भी समस्या यहां तक आपको नहीं हुई होगी। चित्र की तरफ आप देखेंगे, कोण ओ ए आर ये वाला कोण, सही, कोण ओ बी क्यू, अब देखिए कोण ओ ए आर और कोण ओ बी क्यू। इसी प्रकार कोण ओ ए एस और कोण ओ बी पी एकांतर कोण है। आपको मालूम होगा कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और जो कि बराबर है, जो आपस में बराबर है, आप देख सकते हैं 90-90 के हैं। सही है, अतः स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस जो है वो समांतर होंगी। आपको ये मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि यदि आपकी जो स्पर्श रेखाएं हैं, कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये यदि आपकी समांतर रेखाएं, ये आपकी कोई रेखा है, ये जो आपके होते हैं एकांतर कोण, ये आपका हो गया, ये कैसा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये जो कैसे कोण है आपके, एकांतर कोण, यानी ये कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये कोण होगा जो इसके बराबर होगा। यदि दोनों ये आपकी स्पर्श समांतर रेखाएं हैं, यदि हमने मान लिया ये ए और बी ये दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं, तो ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो है वो एकांतर कोण है। सही है, और इसी के विलोम से यदि एकांतर कोण आपके ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, यदि या इसमें ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, सही है, इसके विलोम से यदि एकांतर कोण बराबर हैं, तो ये जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये आपकी रेखाएं हैं। या तो आपका सवाल देता है
कि ये रेखाएं समांतर हैं, पहले ही से कह दिया है ये रेखाएं समांतर हैं, और ये तब हम निकाल सकते हैं ये रेखाएं यदि समांतर हैं तो ये जो है कोण एकांतर वाले जो है वो आपस में बराबर होंगे। यह हमसे सिद्ध करवा रहा है कि ये जो है रेखाएं हैं और इनके एकांतर कोण जो है वो बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, तो ये रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी। आपसे सिद्ध करवाता है कि कोई ये जो है समांतर दो रेखाएं हैं और इनके ये जो है ये एकांतर कोण जो है वो कैसे है, बराबर है, तो ये रेखाएं कैसी समांतर होंगी या नहीं होगी, तो समांतर होंगी। सही है, यहां से जो है आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ये रेखाएं समांतर होगी। सही है, यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, यदि आपकी दो समांतर रेखाएं दी गई हैं तो उनके एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं। आपको मालूम होगा एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, बहुत प्रकार के जो है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, या आपकी कोई दो रेखाएं दी गई हैं और सिद्ध करवा रहा है कि ये रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी, तो उनके हम एकांतर कोण देखेंगे। यदि उनके एकांतर कोण बराबर हैं तो वो रेखाएं जो है वो समांतर होंगी, या जो रेखाएं समांतर हैं तो उनके कोण एकांतर होंगे। सही है, और उसी का विलोम है, यानी दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होंगे, और उसी का विलोम क्या कहता है कि यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं जो है वो समांतर होंगी। तो वही यहां पर लगाए आप देख सकते हैं, यह आपका चित्र है। चित्र में हमने पहले तो वही लिख लिया जो आपका दिया गया था, कुछ भी नहीं है कि माना वृत्त के व्यास ए बी के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस। ए बी आपका व्यास है, इस पर पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये हमें ज्ञात करना है दोनों समांतर हैं या नहीं है। एक तरीके देखो ये समांतर रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा ये इन्हें काट रही है। सही है, तो यहां से आप देखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये आपके लंब हो जाएंगे, ये आपके 90 डिग्री के जो है कोण हो जाएंगे यहाँ से। सही है, ये बराबर है, आपस में बराबर है। आपको ये भी देख सकते हैं कोण ए आर, कोण ओ ए आर और कोण ओ बी पी, ये एकांतर कोण है। हमने बताया है कि आपकी ये जो रेखाएं हैं या आपकी ये रेखाएं हैं इसी प्रकार का बना लेते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। यदि आपका सवाल कहता है कि ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, यदि आपका क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये जो है ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। और इसी का उल्टा पूछ रहा है कि ये दो रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो यदि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जो है जब भी बराबर होते हैं जब ये रेखाएं समांतर हों और ये जो है, समझ रहे होंगे। तो वही हमने लिख दिया है कि चूंकि कोण ओ ए आर कोण ओ बी पी और कोण ओ ए एस कोण ओ बी पी, सही है, एकांतर कोण है जो आपस में बराबर है, अतः स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस जो है वो समांतर होंगी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, फिर भी आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर समझ में ये नहीं आया है कि समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होता है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है समांतर रेखाएं होती हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा कहती है, और ये आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपके संगत कोण होते हैं, इन्हें और इन्हें सम्मुख कोण कहते हैं, इन्हें और इन्हें जो है एकांतर कोण कहते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से उससे अवगत कराऊंगा, उसका ज्ञान कराऊंगा। लेकिन जो मैं तो यही आशा करता हूं कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आपको बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, एकांतर कोण, संगत कोण और ये सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें अच्छी तरह से डिटेल से समझाया, तो मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो मैं आपसे बताऊंगा अगर आपकी दो समांतर रेखाएं हैं उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन से कोण एकांतर कोण कहे जाते हैं, कौन से कोण संगत कोण कहे जाते हैं, कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं और कौन से कोण सम्मुख कोण कहे जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।